किशोर अजय दो गहरे दोस्त जो कि क्लास 10 में पढ़ते हैं। और अजय जो है वो बाहर खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन था। उसे अक्सर कहीं ना कहीं बाहर जाने का और खाने पीने का, पार्टी करने का शौक होता था। लेकिन किशोर को ऐसा कभी नहीं होता था। बट उसका फ्रेंड था, दोस्त था, तो उसके साथ में वो जाकर इंजॉय करता था और उसे अच्छा लगता था, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ जाना उसे अच्छा लगता था, वो पसंद करता था, क्योंकि उनकी दोस्ती जो थी वो बहुत ज्यादा गहरी थी। लेकिन एक रात वो जब एक ढाबा पे साथ में खाने गए, चिकन पार्टी करने गए, तो उसमें से एक जो कि अजय था वो उस खतरनाक साये का शिकार हो गया। लेकिन अजय ही क्यों हुआ, उसका दोस्त किशोर क्यों नहीं हुआ, वो दोनों क्यों नहीं हुए, सिर्फ अजय उसका शिकार हुआ उस खतरनाक साये का। ये सब जानने के लिए इस कहानी की ओर जाना पड़ेगा। तो कहानी की ओर बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को तुरंत तत्काल सब्सक्राइब कीजिए गाइज, क्योंकि ऐसे ही नए नए कंटेंट में आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। अजय किशोर जो कि एक गहरे दोस्त, खास दोस्त, जो क्लास 10 में पढ़ते हैं और अक्सर कहीं ना कहीं उन्हें जाने का शौक होता था, और उसमें से सबसे ज्यादा शौक अजय को होता था। और किशोर जो कि उसका खास दोस्त था तो उसका साथ देता था। और एक समय की बात है जब ये दोनों अपने स्कूल से वापस आए और शाम के समय जब ये लोग मिले, जैसे कि अक्सर हर शाम ये लोग साथ में मिलते हैं, तो आपस में चर्चा किए, बात किए, यार हम दोनों ने कोई भी पार्टी अटेंड नहीं किया है, अजय ने कहा, क्योंकि उससे पार्टियों को बहुत ज्यादा शौक था। तो अजय ने किशोर से कहा और हमें पार्टियां करना चाहिए और कहीं एंजॉय करना चाहिए, कहीं घूमने जाना चाहिए। और क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है, एग्जाम पास है, तो हम क्या करें, और पार्टी करते तो अच्छा लगता है, एंजॉय करते, कुछ माइंड भी फ्रेश होता हमारा। हर दिन पढ़ाई पढ़ाई स्कूल, और बहुत दिन भी बीत गया कि हमने साथ में कुछ पार्टियां नहीं की। तो किशोर बोलता है कि तो क्या करें, तो पार्टी उर्टी करें। तो अजय बोलता है ठीक है, हम लोग साथ में पार्टी करते हैं, आज ही रात करते हैं, क्योंकि कल समय मिले ना मिले, आज रात हम लोग हो लेते हैं, पार्टियां साथ में करते हैं। हम चलते हैं एक ढाबा जो कि हमारे शहर से बहुत दूर आउटर में है, और वहां हम चिकन पार्टी करेंगे। बहुत दिन हो गए हमें चिकन खाए हुए। और किशोर बोलता है मैं तो चिकन खाया भी नहीं हूँ, बहुत दिन हो गया है, और तू तो बीच बीच में खाते रहता है। हाँ मैं बीच बीच में खाते रहता हूँ, लेकिन हाँ मैं बीच बीच में खाते रहता हूँ, लेकिन हफ्ता भर हो गया चिकन मैं भी नहीं खाया हूँ, तो क्यों ना हम चिकन की पार्टी करते हैं। अजय ने कहा चल हाँ चिकन की पार्टी करते हैं, साथ में चिकन, मस्त चिकन और गर्मा गर्म चिकन और रोटी हम उस ढाबे में साथ में आज एंजॉय करते हैं। तो घर में क्या कहेंगे, किशोर बोलता है बस तू अपने घर में कहना कि मैं अजय के साथ अपने तू घर में अपने कहना कि मैं अजय के साथ किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहा हूँ, और अजय भी वही बोलेगा, मैं भी वही बोलूंगा कि किसी दोस्त के बर्थडे पार्टी में मैं किशोर के साथ जा रहा हूँ। दोनों अपने अपने घर में यही बोलेंगे और घर में खाना बनाने के लिए मना कर देंगे, और इस बहाने से हम आज की रात आज की रात ढाबा में चिकन पार्टी करेंगे, तो लेट्स गो। तो यही सब बात करते करते वो लोग अपने घर से तैयार होके निकल जाते हैं, घर में बिना कुछ बताए उस ढाबा की ओर, जो कि शहर से 5-6 किलोमीटर दूरी पर होता है, जो कि एक सुनसान जगह पर होता है, जहां नॉनवेज हर एक फूड आइटम अवेलेबल होता है, हर एक प्रकार की खाना जहां वहां मिलता है। तो वो लोग बिना समय गंवाए वहां निकल गए अपने बाइक से दोनों। और पहुंचने के बाद जब वो लोग ढाबा पहुंचे तो उन्होंने झट से ऑर्डर किया कि चिकन रोटी गर्मा गर्म लाओ हमारे लिए, 2 प्लेट अच्छे से। तो उन्होंने फुल फुल चिकन और 4-5-6 रोटी मंगवा लिया, और उसके साथ सलाद। वो लोग खाते खाते, बातचीत करते करते, इंजॉय करते करते ढाबा में मजा कर रहे थे। और ढाबा खाली था क्योंकि रात 9-10 बज चुके थे और लोगों का आना जाना कम हो गया था। उतने उस रात ज्यादा लोग उस ढाबे में थे नहीं, बहुत ही कम लोग, गिने चुने लोग थे।
और लोगों का आना जाना भी बहुत कम हो गया था। और ये लोग खाने में मस्त हो गए, दोनों मस्त जबरदस्त खा रहे थे तरीके से। तो पता नहीं अजय को ये लगा कि कोई उसे घूर रहा है, कोई उसे देख रहा है, उसे ये बार बार लगा। और उसने किशोर से कहा कि किशोर, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है? कौन देख रहा है? कहां देख रहा है? कोई तो नहीं देख रहा है। फिर अजय ने कहा, देख, उस किचन की ओर देख, और उस किचन के बाएं तरफ एक बड़ा सा खिड़की विंडो है, और उस विंडो के उधर एक जंगल है, पहाड़ है, पेड़ है, वहीं कोई खड़ा है। कोई ऐसा लग रहा है कोई वहां कोई खड़ा है और वहां से कोई हमें देख रहा है। अरे बंद करे सब बकवास बात और खाने में एंजॉय करते हैं। खाना इतने दिनों के बाद खाना, मस्त खाना खा रहे, पार्टी कर रहे हैं, और तू कहाँ लगा है कोई हमें देख रहा है? यहाँ पे कोई है भी नहीं, कौन देखेगा? सब अपने अपने में व्यस्त है, खाना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग फिर चालू हो गए, खाना वाना खा रहे थे। तो खाना वाना खा रहे थे तो फिर, लेकिन अजय का ध्यान अब खाने से हट गया था। वो खाना खा रहा था, पहले जैसे एंजॉय कर रहा था, मस्त खाना खा रहा था, वैसा वो खाना नहीं खा पा रहा था, क्योंकि उसे हल्का सा डर भी लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। और फिर जब किशोर ने नोटिस किया कि अजय का ध्यान खाने में नहीं है, तो उसने पूछा, अजय क्या हुआ, तेरा ध्यान खाने पे क्यों नहीं है? तो उसने कहा, अरे यार जल्दी कर, यहाँ जल्दी खा के हम लोग निकलते हैं, कोई हमें देख रहा है, कोई ना कोई तो यहाँ है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। अरे किशोर बोलता है, डरा मत, ठीक है, जल्दी खाते हैं और निकलते हैं। ठीक है। तो जैसे जैसे लोग जल्दी खाना वाना खाए खत्म किए, तो अपनी गाड़ी स्टार्ट की और निकल गए। तो और अजय को डर ही लग रहा था, चुपचाप हो गया, कुछ बात ही नहीं कर रहा था। और किशोर ही बात कर रहा था, और गाड़ी भी किशोर चला रहा था, उस समय वो चला नहीं पा रहा था। तो जैसे ले दे के वो लोग घर, अपने अपने घर पहुंचे, किशोर ने अजय को ड्रॉप किया और किशोर अपने घर निकल गया। और और फिर अजय जैसे घर पहुंचा तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी, उसे उल्टियां होने लगी, और उसने जल्दी से हाथ मुंह धोया और तुरंत अपने कमरे में चला गया और कमरे में सो गया। जैसे वो सोया तो रात भर वो अच्छे से सो नहीं पाया, और जैसे उसकी नींद लगती थी, उसे सपने में वही ढाबा और चिकन और वही साया नजर आ रहा था, और जिससे वो डर जाता था और डर के उठ जाता था। तो ऐसा हुआ, तो ऐसा उस रात हुआ। फिर जैसे सुबह हुआ, किशोर आया उसे बुलाने के लिए, स्कूल जाना है साथ में। तो उसने साफ मना कर दिया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तू जा, आज मैं रेस्ट करूंगा। तो ठीक है बोला किशोर ने, तू आराम कर, रेस्ट कर, मैं निकलता हूँ। ठीक है। फिर अजय को रात में फिर से वही सपना आया। जैसे अजय रात में फिर सोया, फिर उसे वही सपना आया कि वही ढाबा, वही चिकन पार्टी और वही कोई साया उसे देख रहा है। और ये सोच के वो डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। हर रात, कम से कम हर रात वही सपना आ रहा है उसे। फिर नेक्स्ट दिन, दूसरे दिन भी वो स्कूल नहीं गया, वही बहाना किया तबीयत का। फिर दूसरे दिन भी उसे वही सपना आया। तीसरे दिन भी वो स्कूल नहीं गया, तीसरे दिन भी उसे वही भयानक सपना आया, जिससे वो ज्यादा घबरा गया, डर गया। फिर जाके फिर इस घबराहट और डर को देखते हुए उसके मम्मी पापा ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम स्कूल भी नहीं जा रहे हो, हर रोज बहाना कर रहे हो, और क्या हो गया, क्या डर है, तुम रोज रात को सपने देखते हो, ये चिल्लाते हो, डर जाते हो, और आज तो बहुत ज्यादा हो गया कि तुम इतना सपने देखे। तीसरे दिन भी वो बहुत ज्यादा डर गया और बहुत ज्यादा चिल्लाया सपने में। तो सब उठकर आ गए उसके पास, उसके पेरेंट्स उठकर आ गए उसके पास कि क्या हो गया करके उससे पूछने लगे। तो बोले, मैंने बहुत डरावना सपना देखा, और मुझे वही सपना, वही डरावनी सपने आ रहे हैं, ढाबा चिकन कोई साया मुझे देख रहा है ऐसा करके। तो उसके पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, सो जा, या तू मेरे साथ सो जा, आज सुबह तो तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊंगा, और तू रोज स्कूल नहीं जा रहा है और ये सब सपने देख रहा है, डॉक्टर पर जाके तेरी चेकअप करवाता हूँ, आज सो जा मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने पापा के साथ सो गया। और जैसे सुबह हुई और उसके पापा ने उसे डॉक्टर के पास ले गया, और उसके बाद में घर आया तो उसकी माँ ने कहा, डॉक्टर के पास जाने से कुछ नहीं होगा, हमें इसे और भी कहीं दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये रोज सपने देख रहा है, 3 दिनों से सपने देख रहा है। तो जब से उस रात वो पार्टियों से आया है, तब से वो ये सपने देख रहा है। तो इसे एक बाबा के पास ले जाते हैं, जो पास में एक बाबा है रहते हैं, वो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। तो उसकी माँ ने कहा इसे ले जाना चाहिए, क्योंकि खतरनाक सपने देख रहे हैं। तो
उसने बोला नहीं जाऊंगा, बोला उसने, कहा बाबा के पास नहीं जाऊंगा, मैं डॉक्टर के पास आया हूँ तो अब ठीक हो जाऊंगा, कल से मैं स्कूल जाऊंगा। नहीं, तेरे को बाबा के पास जाना पड़ेगा, तू रोज स्कूल नहीं जा रहा है और तेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं लग रही है, अभी भी तू डरा डरा सा लग रहा है, उसकी माँ ने कहा। तो क्या हुआ है, पूछा उसके पिताजी ने, उसके पापा ने पूछा क्या हुआ है, ऐसा क्या हो गया, तू जब से उस बर्थडे पार्टी से आया तब से तू ऐसा कर रहा है, सच बता क्या क्या हुआ है। तो वो बताया कि वो सच सच बता दिया अपने वो सच सच अपने माता पिता को बता दिया कि उस दिन वो बर्थडे पार्टी में नहीं गया था, वो झूठ बोला था। वो गया था अपने दोस्त के साथ चिकन पार्टी करने, एक ढाबा में गया था। और उस ढाबा में जैसे वो चिकन पार्टी कर रहा था उस समय उसे लगा कि किसी साइन उसे देख रहा है। उस समय वो डर गया था और जब से वहां से आया तब से इसकी तबीयत खराब है, ऐसा उसने घर में कहा। तो उसके पापा मम्मी ने उसे चिल्लाया, डांटा कि कहीं भी जाना होना है तो झूठ बोल के कभी मत जाओ, सच बता के जाओ। और जाना ही क्यों था, तुम लोगों को अगर चिकन पार्टी करना था तो घर में करते, घर में चिकन ले आते और घर में खाते पीते। किशोर के साथ घर में ही खाते पीते, किशोर को बुला लेते, साथ साथ ही इंजॉय करते। दूर जाने की क्या जरूरत थी तुम लोगों को, वो भी बिना बताए, वो भी झूठ बोलकर। तुमने बहुत गलत किया, हमसे गलती हुई है, सॉरी सॉरी, गलती हो गई, अजय ने कहा। उसके बाद उसके पेरेंट्स ने उस अजय को उस बाबा के पास ले गए और जैसे बाबा के पास वो लोग पहुंचे तो ऐसी सी कहानी बाबा को उसने बताया, उसके पेरेंट्स ने बताया कि ये ढाबा में अपने दोस्त के साथ चिकन पार्टी करने गया था और जब वो चिकन पार्टी कर रहा था तो उसे लग रहा था किसी साइन ने उसे देख रहा है। और जब वो घर आया तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और अब तक बिगड़ी हुई है। इस कारण से वो स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान और डरा डरा सा है। बाबा जी कुछ कीजिए, देखिए से क्या हुआ है। तो बाबा जी ने जैसे उसके सर पर हाथ रखा, छुआ उसे, तो बाबा जी को सारी कहानी पता चल गई और बाबा जी ने कहा ये ढाबा वाली बात नहीं है, ढाबा में ये लोग उस दिन गए थे, चिकन पार्टी किए, वो साया उसे देख रहा था, ये सारी बातें सच है, लेकिन वो इसका कारण नहीं है। कहानी इससे पहले की है जो ये एक गलती इसने किया है और ये गलती आप लोगों को नहीं बताया है। ये आधा अधूरी बात आप लोगों को बताया, पूरी बात इसने नहीं बताई है। क्या बात बाबा जी, मैंने तो जो मैंने जो किया मैंने बताया, जो हुआ वो मैंने बताया। नहीं, तुमने वो बात नहीं बताई। तुम उस दिन स्कूल से आते समय, शाम के समय, ठेले से एक चिकन लेग पीस पार्सल अपने साथ लाए थे घर खाने के लिए से, शाम को ब्रेकफास्ट में खाने के लिए लिए थे कि नहीं, खरीदे थे, लाए थे। हाँ मैं लाया था, मैं उस दिन स्कूल से आते आते सोचा एक चिकन लेग पीस में ठेले से ले लिया कि शाम को उसे नाश्ते में खाऊंगा करके मैं ले आया इसे। ये बात तो नॉर्मल है, तो मैं हर दिन कभी कभार जब भी मेरा मूड होता है मैं करता हूँ, तो घर में भी जानते हैं, कोई ये तो नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं था। उस दिन क्या हुआ था ये बताओ, उस दिन तुम कुछ गलती की थी। क्या गलती, सोचने लगता है क्या गलती क्या गलती। हाँ, चौक में मैं जब आ रहा था तो मैं बैग में जो चिकन लेग पीस था मेरे बैग में, वो बैग से निकल कर एक चौराहे चौक में गिरा था, जमीन पे गिर गया था। उसे मैं उठाया, फिर अपने बैग में रख के फिर मैं घर आ गया, फिर उसे मैंने खा लिया। बस बेटा, वही तुम चुक गए, वही गलती तुमसे हुई थी कि तुमने उस चिकन को खा लिया। वो तुम्हारा चिकन नहीं था, वो उस साये का चिकन था और उस साये के चिकन को तुम अपने पास ले आए और उसे खा लिए। तो ये तुमने बहुत बड़ी गलती की। तो बाबा जी ये तो बाबा जी कैसे उस साये का चिकन, उसका चिकन कैसे हुआ, ये तो मेरा चिकन है, इसे मैंने अपने पैसे से खरीदा है, अपने लिए खरीदा है और मैंने अपने खाने के लिए खरीदा है, तो उसका कैसे हो गया। उसका वो पहले नहीं था जब तुमने खरीदा उसे, जब तुम वहां से उसे ला रहे थे तो वो जमीन पर गिर गया। जब वो जमीन पर गिर गया तो तुम्हारा नहीं था, उस साये का था। उस साये की नजर उस पर पड़ गई क्योंकि वो साया वहीं रहता था और उसका आना जाना वहीं था और वो साया वहीं रहता था और उसकी नजर उस चिकन में पड़ गई। तो तब से वो चिकन उसका हो गया, तुम्हारा नहीं, और तुमने उसका चिकन खाया और उसका चिकन को लाए। इस कारण से तुम उसके शिकार हुए और तब से लेकर आज तक वो तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ था। और जब ज्यादा देर हो गई और तुमने उसे चिकन नहीं दिया तो तुम्हारे साथ हद से ज्यादा ये सब करने लगा, हद से ज्यादा तुम्हें तकलीफ देने लगा या टॉर्चर करने लगा।
तो कहानी यही है बेटा कि तुमने गलती की और चिकन उसका खा लिया और उसे दिया नहीं, और तुम उसका शिकार हो गए, और उसने वेट किया कि तुम टाइम पर उसे अपना चिकन दे दो, लेकिन तुमने नहीं दिया। तो आज वो तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और उसका बदला वो तुमसे ले रहा है। तो अब क्या करे बाबा जी, मैं क्या करूं? अरे तो अजय ने कहा, और फिर उसके पेरेंट्स ने कहा, बाबा जी कोई उपाय, कोई रास्ता बताइए कि इसे उस साय से हम बचा सके और हम सुरक्षित रह सके। तो बाबा जी ने कहा कि उपाय बस यही है कि तुमने उस दिन जैसा किया था, उसी दिन, उसी समय, उस समय, शाम के समय तुम फिर से चिकन लेग पीस पार्सल करो और उस चौक में जाकर उसे वहीं जमीन पर फेंक दो और बोलो कि मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए, और ये आपका चिकन है और आप यहीं रहिए और मेरा पीछा छोड़िए। ये तुम जाकर उस जगह में, चौक में बोलो, बोलकर ये काम को करके वापस आओ और पीछे मुड़कर मत देखना और घर आ जाना। तब तुम्हारी ये समस्या जो है दूर हो जाएगी। तो ऐसा आप लोग इससे अजय से करवाओ, अजय तुम भी ऐसे ही करो, तो उस साय से तुम बच सकते हो। फिर जैसा बाबा जी ने कहा था वैसा अजय ने किया, और उसके बाद से ये समस्या, ये टेंशन जो था अजय के सर पे जो था, वो सपने, वो डरवानी चीजें, वो साय का नजर आना सपने में, वो सब चीज दूर हो गया। अजय नॉर्मल हो गया, फ्री हो गया इन सब चीजों से, और वो हर दिन लगातार अपने दोस्त के साथ, किशोर के साथ फिर से स्कूल जाने लगा। तो गाइज ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताइएगा, जो कि खतरनाक है, रियल हॉरर ट्रू स्टोरी है जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूं। तो मुझे थोड़ा सा देर हो जाता है कि मैं सच्ची सच्ची और खतरनाक स्टोरी आप लोगों के सामने लाऊं। तो बस यही कहानी थी। और आप लोग को इस कहानी से मैसेज मिलती है कि कोई भी चीज, खाने पीने की चीज अगर आप लोग खाते हो तो ध्यान से खाइए, और जब कभी भी वो आपके हाथ से कहीं से गिर जाता है, कहीं खो जाता है, तो उसके पीछे मत पड़िए, उसे भूल जाइए, नेक्स्ट कीजिए, फिर से नया खाइए, खरीदिए, उस पर मत रहिए, क्योंकि जरूर नहीं कि वो आपका है, और पहले आपका था बाद में किसी और का भी हो सकता है, और आपको परेशानी हो सकती है और आप किसी का भी शिकार हो सकते हैं। तो इस स्टोरी में मैसेज भी है और अलर्टनेस भी है और सावधानियां भी है, सारा चीज है। तो सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही खतरनाक डेडली हॉरर स्टोरी में।